And once again, I welcome all of you my YouTube channel Independent Learn Education, जिसमें हम लेक्चरर एजुकेशन, सीनियर हेडमास्टर, हेडमिस्ट्रेस, सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट, टीजीटी और जितने भी एग्ज़ाम होते हैं टीचिंग के उसका पेडागोजी पोर्शन को प्रिपेयर कर रहे हैं। हमने एजुकेशनल टेस्टिंग का चैप्टर स्टार्ट किया हुआ है। आज हम टाइप्स ऑफ टेस्ट बाय मेथड पढ़ेंगे कि टाइप्स ऑफ टेस्ट बाय मेथड कितने टाइप्स के होते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास बेसिकली कितने टाइप्स के होते हैं टाइप ऑफ टेस्ट बाय मेथड, ये हमारे पास बेसिकली 4 टाइप्स के होते हैं। ठीक है, कितने टाइप के होते हैं? बेसिकली 4 टाइप्स के। इंडिविजुअली हम इनकी ये 4 टाइप्स डिस्कस कर लेते हैं। हमारे पास जो इसकी पहली टाइप है वो है रिटन टेस्ट। ठीक है, वो कौन सी है? रिटन टेस्ट है। ठीक है, आप सब लोगों ने अपने स्कूल लेवल पे, कॉलेज लेवल पे, यूनिवर्सिटी लेवल पे इन टेस्ट को दिया होगा। स्टूडेंट इज़ रिक्वायर्ड टू आंसर द क्वेश्चन इन राइटिंग। ठीक है, इस टेस्ट के अंदर स्टूडेंट से ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो आंसर दें रिटन फॉर्म में। ठीक है, रिटन फॉर्म में वो आंसर देंगे। इसको हम क्या कहते हैं? टेस्ट बाय मेथड कहते हैं। ठीक है, जैसे आपने बहुत सारे स्कूल के अंदर टेस्ट दिए होंगे जो MCQs बेस्ड थे या लॉन्ग क्वेश्चन बेस्ड थे। ठीक है, आपको एक क्वेश्चन पेपर दे दिया जाता है और फिर उसका आप रिटन आंसर लिखते हैं उसे बेहतर करके और अपने टीचर्स को सबमिट करवा देते हैं। ठीक है, तो ये फर्स्ट फॉर्म थी रिटन टेस्ट। दूसरा है ऑरल टेस्ट। ठीक है, ये ऑरल टेस्ट है, टेस्ट बाय मेथड। ठीक है, अब ऑरल टेस्ट के अंदर क्या होता है? स्टूडेंट इज़ रिक्वायर्ड टू आंसर क्वेश्चन ऑरली स्पीकिंग। ठीक है, यानी कि टीचर एक्सपेक्ट करता है कि जो उसे टास्क दिया गया है स्टूडेंट को, वो इसको ज़ुबानी सुनाएगा। ठीक है, इस फेज से भी हम सब लोग गुजरे हैं कि स्कूल लेवल पर, कॉलेज लेवल पर और यूनिवर्सिटी लेवल पर कि मोस्टली जब भी टीचर पढ़ा के जाते हैं नेक्स्ट डे वो उसका टेस्ट लेते हैं ऑरली। ठीक है, ओवरव्यू लेने के लिए कि बच्चों को कितना अंडरस्टैंड हुआ है। ठीक है, इस चीज़ को समझने के लिए। तो ये क्या हो गया? ऑरल टेस्ट हो गया, ज़ुबानी टेस्ट। जो भी जैसे हमसे पोइम सुनी जाती थी, एसेस, एप्लीकेशंस हैं। ठीक है, ये तमाम टेस्ट किस कैटेगरी में आएंगे? ऑरल टेस्ट, टेस्ट बाय मेथड के अंदर आएंगे। उसके बाद है हमारे पास प्रैक्टिकल फॉर्म। ठीक है, प्रैक्टिकल टेस्ट। ठीक है, आप लोगों ने सब ने प्रैक्टिकल दिए भी हैं, प्रैक्टिकल टेस्ट। ठीक है, इसको हम परफॉर्मेंस टेस्ट भी कहते हैं। ठीक है, परफॉर्मेंस टेस्ट भी कह देते हैं क्योंकि इसके अंदर स्टूडेंट करके दिखाता है कि क्या जो टीचर ने पढ़ाया है, अगर वो प्रैक्टिकली पढ़ाया गया है तो क्या उसे समझ भी आया है इस टेस्ट के बारे में। ठीक है, तो ये क्या कहलाता है? हमारे पास प्रैक्टिकल टेस्ट कहलाता है। इन दिस टेस्ट इट इज़ रिक्वायर्ड टू शो परफॉर्मेंस प्रैक्टिकली। ठीक है, यानी कि स्टूडेंट प्रैक्टिकली परफॉर्म करके दिखाएगा इस टेस्ट बाय मेथड के अंदर। ठीक है, जैसे लैब के अंदर आप काम करते हैं। ठीक है, बहुत सारे हमने वो माइक्रोस्कोप यूज़ करते हुए या हमने वर्नियर कैलिपर यूज़ करते हुए और स्क्रू गेज यूज़ करते हुए डायमीटर फाइंड आउट करना। ठीक है, वर्नियर कैलिपर यूज़ करते हुए माइक्रो लेंस फाइंड आउट करनी। ये सारा क्या है? हमारे पास प्रैक्टिकल टेस्ट है। ठीक है, टाइप्स ऑफ मेथड में प्रैक्टिकल टेस्ट क्या है? जिसमें आप परफॉर्म करके दिखाते हैं। एंड द लास्ट वन इज़ कंप्यूटर अडॉप्टेड टेस्ट। ठीक है, क्योंकि ये दो इनोवेशंस का है तो कंप्यूटर अडॉप्टेड। ठीक है, इसके अंदर क्वेश्चन आंसर, ये जो भी टेस्ट लिया जाता है वो किसके ऊपर ले लिया जाता है? कंप्यूटर के ऊपर। टेस्ट इज़ टेकन बाय द यूज़ ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर के अंदर टेस्ट ले लिया जाता है। ठीक है, और वहीं आपसे सॉल्व करवा लिया जाता है। ठीक है, तो ये जैसे आपने बहुत सारे अगर आप में से किसी ने आर्मी में अप्लाई किया है, ठीक है, एज ए कमीशन अप्लाई किया है, तो वहाँ बहुत सारे टेस्ट होते हैं कंप्यूटर अडॉप्टेड। ठीक है, आपको कंप्यूटर के ऊपर ही टेस्ट देना होता है। ठीक है, जो इनके इनिशियल टेस्ट हैं। ठीक है, आपको एक सॉफ्टवेयर या एक इंस्टॉल्ड प्रोग्राम के ऊपर टेस्ट होते हैं। आप उसको जैसे ही फाइनल करते हैं, ये जैसे ही आप लास्ट क्वेश्चन पे पहुंचते हैं और सबमिट का ऑप्शन होता है।
जैसे ही आप सबमिट करते हैं तो उसका रिज़ल्ट आ जाता है, ठीक है। तो ये क्या था, कंप्यूटर अडॉप्टेड टेस्ट था, और 2022 में भी इस चीज़ को इंट्री टेस्ट एग्ज़ाम के अंदर भी लेके आया गया था कि आपको टैब दे दिए गए थे इंटर के स्टूडेंट्स को, और उन्होंने टैब के ऊपर ही उस क्वेश्चन को या इंट्री टेस्ट अपने पेपर को सॉल्व करना था। तो ये 4 मेथड हैं हमारे पास टाइप्स ऑफ टेस्ट बाय मेथड के, ठीक है। अब ऑन द अदर हैंड हम टाइप्स ऑफ टेस्ट बाय पर्पस को डिस्कस कर लेते हैं कि बाय पर्पस कितने टेस्ट हैं। टेस्ट ऑफ टाइप्स ऑफ टेस्ट बाय पर्पस, ठीक है, वो तो मेथड थे। अब ये किस वजह से टेस्ट लिए जाते हैं, उस पर्पस को हम डिस्कस करते हैं कि टाइप्स ऑफ टेस्ट बाय पर्पस कौन कौन से हैं हमारे पास, ठीक है। इसमें जो पहला है वो है स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट, वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट टेस्ट, ठीक है। इसे क्या कहते हैं आप, स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट। अब स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट इसको क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसमें हर तरीके का ख्याल रखा जाता है, तमाम स्टूडेंट्स की कैपेबिलिटी का ख्याल रखा जाता है। अच्छा, जो लोग इंटेलिजेंट हैं उनका भी, गॉड गिफ्टेड हैं वो भी, तमाम स्टूडेंट्स का ख्याल रख के इस टेस्ट को डेवलप किया जाता है, और तमाम क्राइटेरिया को फॉलो किया जाता है इसके अंदर। जितनी भी टेस्ट की, एक अच्छे टेस्ट की जो क्वालिटीज़ हैं, वैलिडिटी है, उसकी रिलायबिलिटी है, उसकी यूजेबिलिटी है, उसकी ऑब्जेक्टिविटी है, उसकी डिफरेंशियबिलिटी है, इन सब को माइंड में रख के इस टेस्ट को प्रिपेयर किया जाता है, इसलिए इसको स्टैंडर्डाइज टेस्ट कहते हैं। और इन्हें कौन लोग प्रिपेयर करते हैं, इन्हें एक्सपर्ट लोग प्रिपेयर करते हैं जो टेस्ट डेवलपमेंट में एक्सपर्ट होते हैं, एक्सपर्ट या स्पेशलिस्ट, ठीक है। ये कौन से एक्सपर्ट और स्पेशलिस्ट होते हैं, जो टेस्ट डेवलपमेंट के अंदर एक्सपर्ट होते हैं, ठीक है। ये कौन से हैं जो टेस्ट डेवलपमेंट के अंदर एक्सपर्ट होते हैं, स्पेशलिस्ट होते हैं, ठीक है, उनसे ये डेवलप कराया जाता है, ठीक है। तो इसकी एक ब्रीफ सी डेफिनेशन आप सुन लें, कहते हैं टेस्ट डेवलप बाय एन एक्सपर्ट और स्पेशलिस्ट दैट इज एक्सपेरिमेंटली एवेलुएटेड, वैलिड एंड रिलायबल, ठीक है। और इन टेस्टों को पहले चेक भी किया जा चुका होता है, ठीक है, और ये क्राइटेरिया के ऊपर पूरे उतर रहे होते हैं, इस वजह से इनको हम क्या कहते हैं, स्टैंडर्डाइज टेस्ट कहते हैं, ठीक है। इसके अंदर हर तरीके का उस पर टेस्ट, उसकी वैलिडिटी को टेस्ट कर लिया जाता है, यानी कि पायलट टेस्टिंग इस टेस्ट की कर ली जाती है, जो भी इसके अंदर फ्लॉज हैं वो निकाल लिया जाता है, ठीक है। इसकी मैं आपको एग्जांपल दूं तो स्टैंडर्डाइज टेस्ट हमारे पास जो टेस्ट एनटीएस के थ्रू होते हैं, ठीक है, जो टेस्ट पीपीएससी के थ्रू होते हैं, जो टेस्ट एफपीएससी के थ्रू होते हैं, और जितने भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के थ्रू हमारे पास जो टेस्ट होते हैं वो सारे स्टैंडर्डाइज टेस्ट होते हैं, जिन्हें बार बार चेक किया गया होता है, जिन्हें एक्सपर्ट प्रिपेयर करते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे पास जो टाइप्स ऑफ टेस्ट है बाय पर्पस, सेकंड जो है वो टीचर मेड टेस्ट है, टीचर मेड टेस्ट, ठीक है। इसे नॉन स्टैंडर्डाइज भी आप कहते हैं, ठीक है। इसको टीचर मेड टेस्ट या नॉन स्टैंडर्डाइज इसलिए कह दिया जाता है क्योंकि इसके अंदर जो टीचर है वो आपका जो मौजूदा क्लासरूम की सिचुएशन देखते हुए उसको प्रिपेयर करता है, ठीक है, अपनी क्लास के लिए, सिर्फ अपनी क्लास के लिए वो प्रिपेयर करता है, ठीक है। अब उसे टीचर को पता होता है कि उसकी क्लास के बच्चों की कैपेबिलिटी क्या है, ठीक है, उसके लिहाज से वो अपने टेस्ट को डेवलप करता है। वो देखता है कि इसमें इजी क्वेश्चन कितने रखूँगा, इसमें डिफ़िकल्ट क्वेश्चन कितने रखूँगा। उसकी कोई पायलट टेस्टिंग नहीं होती उस टेस्ट की, वो फ़ौरन टेस्ट कंडक्ट कर दिया जाता है, उसको मार्क कर दिया जाता है और उसका फ़ौरन रिज़ल्ट आ जाता है, ठीक है। तो ये एक नॉन स्टैंडर्डाइज टेस्ट होते हैं। टेस्ट डेवलप बाय टीचर टू मीट द नीड्स ऑफ क्लासरूम, क्लासरूम के लिहाज से, अपनी क्लासरूम के लिहाज से टीचर जो टेस्ट डेवलप करता है उसे आप टीचर मेड टेस्ट या नॉन स्टैंडर्डाइज टेस्ट कहते हैं। आई होप आज का लेक्चर आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। इसके अलावा अगर फिर भी आपकी कोई क्यूरी है तो काइंडली मुझे आप इनबॉक्स में मैसेज कर देंगे या कमेंट बॉक्स में मैसेज कर देंगे। माय बेस्ट विशेस विद ऑल ऑफ यू। थैंक यू।